हाय दोस्तों, आज हम लोग यूपी के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण मुख्य जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बिहारों के बारे में, उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी बिहार बचा हुआ है उसको भी देख लिया जाएगा। मतलब यूपी स्पेशल का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इतना कवर कर लेंगे तो बहुत है। तो यूपी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो ये था ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच तक नोएडा के बीच तक था। जो उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रथम जो एक्सप्रेसवे था वो ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच तक था। और उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य का, केंद्र का नहीं, राज्य का। इसलिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे। और सबसे लंबा कौन है दोस्तों? तो NH2। कौन सा है? NH2, नेशनल हाईवे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आप लोगों को मालूम है कहाँ दोस्तों? वाराणसी। कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा? वाराणसी है दोस्तों। जहाँ दोस्तों यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा वहां से ये टॉपिक कभी चेंज नहीं होंगे, इसी में घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से पूछेगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ है? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवाबों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, किसे? लखनऊ में। लखनऊ। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? चकेरी हवाई अड्डा बताइए कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका कानपुर में। कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? चकेरी हवाई अड्डा। बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक इलाहाबाद में एक स्थान है, प्रयागराज में। बमरौली उसी के नाम पर है, बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज में, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में। कहाँ पर भी? आगरा में, ठीक है ना। अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? मेरठ में। कहाँ पर है दोस्तों? ये मेरठ में। अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? मेरठ में। आप देखने जाएंगे तो मेरठ में। अब ये मत समझिए कि अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में तो अंबेडकर जी का जन्म मेरठ में ही हुआ होगा। ये मध्य प्रदेश के मऊ में उनका हुआ था जन्म। तो इनका ये अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है। पली हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? पली हवाई अड्डा ये है बमरौली। कहाँ पर दोस्तों? बमरौली प्रयागराज में। कसया हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर में। कुशीनगर में कसया हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? फुर्सतगंज हवाई अड्डा तो रायबरेली में। कहाँ पर दोस्तों? रायबरेली में कौन सा हवाई अड्डा है? फुर्सत हवाई अड्डा है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है रायबरेली में। अब देखें दोस्तों, नेशनल पैराशूटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? नेशनल पैराशूटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो ये है आगरा में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में। आगरा में क्या है दोस्तों? नेशनल पैराशूटिंग ट्रेनिंग सेंटर है। और बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है दोस्तों? इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी रायबरेली में है। रायबरेली में। आप लोगों को पूछेंगे कैसे याद होता है। देखिए, इंदिरा गांधी जो 1966 में जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, पहली बार कहाँ से लड़ी थी? यही रायबरेली से लड़ी थी। तो ट्रिक बन गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो रायबरेली में है। फिर दूसरी बार जब लड़ी थी तो यहीं से हार गई थी। 66 में बहुत बहुमत से जीती थी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तत्काल ये बनी थी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में। कहाँ है दोस्तों? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान आगरा में है। आगरा में, ठीक है ना। अब देखिए, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ है दोस्तों? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ है दोस्तों? आपको मालूम होगा कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। हल्दिया कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में एक स्थान का नाम है हल्दिया बंदरगाह का भी नाम है। तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग देखने को मिलेगा। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। प्रयागराज से
प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, हल्दिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रेलवे का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जो देखा जाता है, रेलवे का ध्यान रखा देखभाल किया जाता है, तो कहाँ है? गाजीपुर में है। कहाँ? गाजीपुर में है। दोस्तों बताइएगा दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग को। ये यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा सा आपके ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश किया हूँ, तो बताइए कैसा लगा वीडियो।